मेरे प्यारे श्रोता बंधु, लड़की बाप के लिए क्या कोई पाप है? जो हर बाप के मुंह से ये शब्द निकलता है कि आज हमने गंगा नहा लिया। महाराज, दो चार जगह ऐसी हैं जहां लड़की बाप के लिए पाप है। कहां? तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई और किसी लड़के ने छेड़ दी, यह लड़की पाप है। और तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यह लड़की पाप है। क्योंकि अच्छाई एक कोस दूरी पे भी नहीं पहुंच पाती है और बुराई 100 कोस दूरी पे पहुंचती है। जहां तक पहुंच जाएगी वहां तक तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी तुम्हारा लड़का कल IAS बन जाए। प्यारे श्रोता बंधु, तुम्हारा बेटा SDM बन जाए, SI बन जाए, खबर नहीं फैलेगी। लेकिन तुम्हारी बेटी घर को छोड़ के चली जाए तो ना जाने कहां तक खबर पहुंचेगी। यह लड़की पाप है। क्योंकि संसार तो वो है, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि एक लड़का की जब बारात जाती है, दूल्हा बन के जब रथ में बैठ के जाता है, तो सच बताना दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग पीछे जाते? कौन जाता है? परीक्षित जी, कौन जाता है? दूल्हा का रथ पीछे जाता, बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं। तब तो लड़का का बाप भी कहता, आज मेरे यार की शादी है। ये क्या है? सुख। और जब गांव से एक अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते। कौन जाता है? अर्थी आगे और लोग पीछे। ये क्या है? दुख। दुख में पीछे, सुख में आगे। महाराज, मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा दुख है तो कि बेटी को विदा करना। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे जो अपने बेटा के मरने पे नहीं रोए, वो बेटियों की विदा पे रो गए। और बाहर संसार का नियम, जहाँ बेटी का सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो जाता है। और जब अच्छी बेटियां विदा होती हैं ना, तो उनके लिए जरूरी नहीं कि उनके माता पिता ही रोएं, उनके लिए उनका पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव रोता है। अच्छी बेटियां कैसी? जो अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती हैं। और घर में एक बात और याद रखना मेरे प्यारे माताएं, मैं बहनों से कहना चाहेंगे कि घर में तुम्हारे भैया और भाभी में, माता पिता में, ताऊ चाचा में कितनी भी लड़ाई हो, तुम अपनी जबान से कभी मत कुछ कहना। और जो बेटियां कुछ कहती नहीं, वो सदा सदा के लिए प्यारी होती है, हमेशा के लिए। बेटी वो महान मूर्ति होती है कि आप जिस खूंटा से बांध देना उस खूंटा से बनी रहेगी। मतलब समझते हो? जैसे घर में शादी कर देना वैसे बनी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या चाहे दुखी। लेकिन बेटा वो है कि बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटा के लिए करता है, लेकिन बेटा ही कहता है तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, कर क्या दिया तुमने मेरे लिए। बेटी अगर ससुराल में भी सुनेगी कि मेरे माँ बाप पे ये परेशानी है, दौड़ के आएगी। लेकिन बेटा, प्यारे श्रोता बंधु, बेटा सामने देखता रहेगा और जवान से ये नहीं कहेगा कि पापा आप बीमार हो, क्या परेशानी है, पूछेगा भी नहीं। लेकिन बेटियां बहुत कोमल होती हैं। प्यारे श्रोता बंधु, जब विदा किया है तो महाराज देवक बहुत रोए, बहुत रोए कि तेरे और मिली गंगा
जब तुझको मिला किया, मेरी लाड़ों में बहुत रोया, जब तुझको मिला किया। गुड़िया रानी बहुत रोया, जब तुझको मिला किया। मेरी बेटी बहुत रोया, जब तुझको मिला किया। अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई, अंगुली पकड़ी। याद रखना, बेटी जो अपने माँ बाप के घर पे सुख प्राप्त करेगी, वो बेटी, याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो सुख उसे ससुराल में कभी नहीं मिल सकता है। ए अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई, अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। आंखों में आंसू भर भर के पलनी में रोई, आंखों में आंसू भर आंखों में आंसू भर के पलने में पड़ के रोई, आंखों में तेरी मानी लोरी गा के, तेरी मानी लोरी गा के पलनी में सुला दिया। मेरी लाड़ों में बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। गुड़िया रानी में बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। मेरी लाड़ों में रोया, जब तुझको मिला किया। याद रखना दादा, ए डोली चली आज जब घर से, रोने लगे परिवारी, डोली चली आज जब घर से रोने लगे परिवारी, डोली चली आज जब घर से, रोने लगे परिवारी। ए माँ बाबुल की उजड़ रही सब सपनों की फुलवारी, माँ बाबुल की उजड़ी रही सब सपनों की फुलवारी। माँ बाबुल की उजड़ रही सब सपनों की फुलवारी, माँ बाबुल की उजड़ी रही सब सपनों की फुलवारी। मेरे परवरदिगार आलम, मेरे परवरदिगार आलम, तूने कैसा न्याय किया। मेरी बिटिया में बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। गुड़िया गुड़िया बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। गुड़िया रानी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके मैंने गंगा नहा लिया। और गुड़िया रानी भी बहुत रोया, जब तुझको विदा किया। मेरी लाड़ों में बहुत
तुझको विदा किया। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना महाराज, पूरा परिवार रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। उसी समय आज प्यारे श्रोता बंधो, देवकी अपने भैया के गले में भैया डाल के रोने लगी है, रोने लगी।